हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी डेस्क। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम दिल्ली सरकार की नई नीति इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले पेपरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जीके स्टडी डेस्क को। वीडियो की हर नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। हालांकि अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने एक बड़े फैसले की पहल की है। इसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से बड़े पैमाने में प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं दिल्ली सरकार की पहल के बारे में। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के उद्देश्य निम्नलिखित है, जिसे हम आगे जाके विस्तार से पढ़ेंगे। जिसमें 2024 तक 25% ई वाहन करने का उद्देश्य रखा गया है, और इसमें दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, जिसमें कार, ऑटो रिक्शा, माल वाहक और ई रिक्शा शामिल है। और इसमें 200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, ई वाहनों की खरीद पर कम ब्याज ऋण, ई बसें। और फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 35,000 ई वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। 7 अगस्त 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लॉन्च की है। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार पंजीकरण शुल्क और सड़क कर माफ़ करेगी। साथ ही यह एनसीआर क्षेत्र में नई कारों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में इस क्षेत्र में नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन को 5 लाख नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन से बढ़ाना है। नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और नौकरी पैदा करना, प्रदूषण के स्तर को कम करना। इसके अलावा 2024 तक 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का गठन करने का लक्ष्य है। वर्तमान में राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक वाहन 0.29% है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी देने वाली यह पहली सरकार बन गई है। दिल्ली सरकार राज्य सरकार की कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को मंजूरी दी है। यह देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने इतना बड़ा फैसला किया है। इस पॉलिसी के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है, और उन्होंने बताया कि दिल्ली में 40% तक PM 2.5 का प्रदूषण गाड़ियों की वजह से आता है। ऐसे में सरकार ने 2024 तक दिल्ली की 1/4 गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने का लक्ष्य तय किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी। इसके साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को राज्य सरकार सब्सिडी भी देगी। और उन्होंने बताया कि 2 पहिए या 4 पहिए वाहनों की बैटरी जितने किलोवाट की होगी उसी हिसाब से छूट मिलेगी। डिस्पोज करने पर एक्स्ट्रा 5,000 रुपये। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप अपनी पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए डिस्पोज करते हैं तो सरकार अतिरिक्त 5,000 रुपये देगी। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की खरीद पर 30,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। यह इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों पर कम ब्याज ऋण देगा। पॉलिसी के मुताबिक इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जाएगा, और कुरियर बॉय और फूड डिलीवरी वाली गाड़ियों को भी अगले साल तक 50% इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करने की योजना है। यही नहीं, दिल्ली में ई बसों की ज़्यादा खरीद की जाएगी। केजरीवाल सरकार के मुताबिक एक साल में 250 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की भी तैयारी कर ली गई है। साथ साथ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड, इस पॉलिसी के फ़ायदे। पॉलिसी को 3 साल तक चलाना है, और दिल्ली सरकार को बाद में एक पॉलिसी की समीक्षा करनी है। ज़रूरत पड़ने पर नीति में संशोधन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बहुत बड़ा कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे इन वाहनों में अपने लाइफ टाइम में 6,000 करोड़ का तेल और गैस की बचत होगी। वहीं 48 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।